हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेनर एंजल। फ्रेंड्स, आज मैं इस ड्रामे के पार्ट 3 का एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ, जिसमें हम देखेंगे एक माँ अपने बच्चे के किडनैपर्स का 5 साल के बाद पता लगाने के लिए आई है। अब क्या वो उन किडनैपर्स तक पहुँच पाएगी, ये सब आपको वीडियो में ही पता चलेगा, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको ऐसी शानदार कहानियां टाइम से मिलती रहें। कहानी वहां से शुरू होती है जहां से पार्ट 2 का एंड हुआ था। हुन टैनी से बात करते हुए रूम में आ जाती है, जहां पर टैनी कहता है कि वो उसे अभी भी प्यार करता है, यहाँ तक कि उसे ये भी पता है कि हुन का एक बेबी भी है। लेकिन इस बात से भी उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सच्चे प्यार करने वालों को ये बातें कहाँ मायने रखती हैं। जिस पर हुन टैनी के पास आती है और कहती है कि अभी वो उसके प्यार को लेकर कुछ कह नहीं सकती, लेकिन इतना जरूर कहेगी कि वो उसके बच्चे के किडनैपर का पता लगा ले, तभी टैनी से प्यार में कई सारे बड़े वादे करेगी। जिस बात पर टैनी खुश होता है और ये भी कहता है कि वो भी उसके बच्चे की तलाशने में उसकी मदद करेगा। जिस पर ये दोनों ही प्यार की नजर से एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन लफ्जों पर लव का नाम नहीं आने देते। अब ये कहकर टैनी अपने रूम से जाने लगता है, तभी जियांग रूम में आ जाता है। वो कहता है कि तुम इतनी रात में हुन के रूम में क्या कर रहे हो, जिस पर हुन बहाने करती है कि वो साथ में खाने के लिए गए थे। जिसके बाद टैनी अपनी गर्लफ्रेंड की कहानियां हुन को सुनाने लग गया और उसी में इतनी रात हो गई, इस बात का एहसास ही नहीं हुआ। अब इस झूठ के सहारे से हुन टैनी को रूम से बाहर कर देती है और जियांग है कि हुन को देखने लगता है और फिर कहता है कि कल उसके बेटे यानी कि सियामी ने हुन के साथ शॉपिंग करने के लिए बोला है, इसलिए हुन को कल उसके साथ ही शॉपिंग पर जाना होगा। जिसके लिए हुन रेडी होती है और ये बात सुनकर वो और भी खुश हो जाती है और ये कहती है कि वो कल जरूर सियामी के साथ शॉपिंग पर जाएगी। ये सुनने के बाद सियांग हंसकर रूम से जाने लगता है। अब जल्दी से हुन कमरे के डोर को बंद करती है और अगले दिन सियामी के साथ शॉपिंग पर निकल जाती है, जहां मार्केट में सियामी हुन के लिए कपड़े लेने के लिए कहता है और इसीलिए वो उसे शॉप पर ले जाता है, जहां पर एक लेडी होती है जो कि सियामी से काफी बुरा बर्ताव करती है, क्योंकि वो उसे गरीब का बच्चा समझ रही होती है। हुन को ये चीज काफी बुरी लगती है, इसलिए वो उससे कह भी देती है कि बच्चे से बात करने का ये कौन सा तरीका है, जिस पर भी वो लेडी का गुस्सा कम नहीं होता। तभी यहाँ पर जियांग आ जाता है, जो कि पहले ही उसके बुरे बर्ताव को देख चुका था। जिस बात को लेकर वो भी शॉपकीपर पर गुस्सा करता है। खैर, ये सब हो ही रहा होता है कि तभी उसे तलाशते हुए किन मार्केट में आ जाती है। अब जब वो जियांग के साथ उनको देखती है शॉपिंग करते हुए, तब उसे काफी बुरा लगता है। वो आते ही उनको धक्का दे देती है, जिस वजह से मॉल में ही हुन गिर पड़ती है। ये देखकर जियांग उसे रोक लेता है और उसके बाद वो किन पर गुस्सा करता है, जिस पर किन कहती है ये फेक आइडेंटिटी के सहारे यहाँ पर जॉब करने के लिए आई है। ये सुनकर जियांग को यकीन नहीं होता। वो कहता है बिना सबूत के यहाँ पर कोई भी बात मानी नहीं जाएगी, क्योंकि तुम तो पहले से ही उनसे नफरत करती हो। ये कहकर तीनों ही घर आ जाते हैं, जहाँ पर सबूत के तौर पर स्कूल के प्रिंसिपल बुलाए गए होते हैं, क्योंकि हुन ने कहा था कि वो उसी कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। लेकिन अब वो प्रिंसिपल कहते हैं ये लड़की तो कभी उनके कॉलेज में गई ही नहीं। जिस बात पर वहाँ पर बैठे लोग सभी शॉक हो जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर टैनी आ जाता है। वो कहता है कि झूठ बोल रही है, क्योंकि ये पहले से ही हुन को यहाँ पर देखना नहीं चाहती। वो उनको भगाने के चक्कर में ऐसी बेतुकी बातें कर रही है। तभी फिर उनकी फ्रेंड जिन्नी भी यहाँ पर आ जाती है। इस तरह अब टैनी और जिन्नी दोनों ही मिलकर उनकी सही आइडेंटिटी बताने में लग जाते हैं और किन है कि उसे फेक कहने में लगी होती है। अब ये बात देखने के बाद वो कहती है कि हुन से एक टेस्ट कराया जाए, जहाँ पर हुन बड़ा गंदा सा मेकअप करती है, जिसे देखकर किन कहती है ये तो 100% फेक है। जिसके बाद वो कई लोगों को मेकअप टेस्ट करने के लिए बुला लेती है, जहाँ पर उन सब का भी मानना होता है कि वाकई मेकअप बहुत खराब है, क्योंकि इस तरह तो एक स्टूडेंट कभी मेकअप कर ही नहीं सकती। अब उन लोगों की ये बात सुनकर जियांग को भी उन पर शक होने लगता है, लेकिन तभी किन के फादर एक मेकअप आर्टिस्ट को बुलाते हैं, जिसका कहना होता है कि ये लेडी बहुत ही अच्छी मेकअप आर्टिस्ट है। ये सुनकर वहाँ के लोग अब दोबारा से चौंक जाते हैं और यही का फायदा उठाते हुए
किन के फादर कहते हैं अगर हुन इतनी अच्छी मेकअप आर्टिस्ट है तो इसने बेबी सीटर का काम क्यों किया, यानी जरूर ये अपने मिशन पर आई है। जिस पर वहाँ पर किन की साइड से आया बंदा जो होता है वो कहता है कि वो किसी फ्रॉड के तहत यहाँ पर काम कर रही है और स्कूल प्रिंसिपल होने की वजह से मैं 100% श्योर हूँ कि हुन कभी उस स्कूल में गई ही नहीं है। प्रिंसिपल की ये बात सुनकर जिन ने उसी के स्कूल में ली गई फोटो अपने साथ हुन की जो होती है वो सबको दिखा देती है। फिर वो कहती है कि ये प्रिंसिपल तो रिश्वत लेकर झूठा बयान दे रहे हैं, जिसके बाद सबको यकीन हो जाता है और सभी यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन किन को इतना गुस्सा आता है कि वो मार मार के प्रिंसिपल को मार ही डालती है, जिसके बाद उसके फादर किन को 2 थप्पड़ मारते हैं और अपने बंदों से कहकर अधमरे प्रिंसिपल को ठिकाने लगा देते हैं। इधर हुन जिन्नी को कॉल करके बताती है कि 5 साल पहले उसके बेटे को किसने किडनैप किया था, अब सुराग मिल गया है, जिस पर वो दोनों ही बड़ी खुश होती हैं। अब अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें हुन को जाना होता है। वो जियांग के घर से छिपकर निकलती है और स्टेज पर चली जाती है, जहाँ सब उसकी खूबसूरती को देखकर उनको पहचान ही नहीं पा रहे होते। लेकिन वहाँ पर बैठा एक बंदा उसे पहचान जाता है, जो कि किन के फादर को कॉल करके फौरन ही उन्हें वहाँ पर बुलाता है। लेकिन किन उनके आने से पहले ही यहाँ से निकल जाती है। तभी कार से वहाँ पर कुछ गुंडे आते हैं जो कि हुन को यहाँ पर नहीं पाते, तब फौरन ही उन लोग चले जाते हैं। ये वही लोग होते हैं जो कि हुन के बेटे को 5 साल पहले किडनैप किए होते हैं। इन गुंडों के जाने के बाद किन के फादर भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो उनको कार से जाते हुए देख लेते हैं। ये देखकर अपनी कार से उसको फॉलो करते हैं, लेकिन बीच रास्ते में हुन की कार किधर निकल जाती है इस बात का पता किसी को चल नहीं पाता, जिसकी वजह से किन के फादर अपने बंदे पर गुस्सा करते हैं। इधर हुन अपनी माँ के ग्रेव पर आई होती है, जिसे एक बंदा फॉलो करते हुए यहाँ पर पहुँच जाता है और हुन की बात को सुन लेता है। हुन ग्रेव पर ये बात कह रही होती है, मॉम मैं बहुत जल्द ही अपने बच्चे के किडनैपर्स के बारे में पता लगा लूंगी, जिसके बाद हम आपका भी बदला उससे ले सकेंगे। तभी वो बंदा आता है और किन पर अटैक कर देता है। टैनी ये सब कार में बैठा देख रहा होता है, तब वो फौरन ही उनके पास आता है और उस बंदे को मारने लगता है। ये देखकर हुन टैनी को मना करती है और अपने साथ कार में बिठाकर उसे लेकर चली जाती है। अब वो आदमी किन के फादर को कॉल करता है और बताता है कि उसने हुन को ग्रेव पर देखा है, जहाँ ये बात पता चली है कि वो किसी मिशन के तहत यहाँ पर जॉब कर रही है। ये सुनकर किन के फादर अपने बंदे के पास आते हैं और फिर उसे हुन की तलाश में लेकर निकल पड़ते हैं। इधर जियांग को पता चलता है कि हुन काफी देर से गायब है और कहाँ गई है इस बात की खबर भी किसी को है नहीं, जिस बात को सुनकर वो भी हुन की तलाश शुरू कर देते हैं। अब एक मीटिंग होती है जहाँ पर सारे ही लोग मौजूद होते हैं, जहाँ पर नारू नाम की एक लड़की होती है जो कि जियांग के पूछने के बाद ये बता देती है कि उसके बेटे के कार एक्सीडेंट के पीछे उसके बॉयफ्रेंड का हाथ था और उससे ये काम किन ने कराया था। ये सुनने के बाद जियांग को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि उसका एक ही बेटा है और उसकी माँ भी नहीं है, ऐसे में मैं उसकी पूरी दुनिया हूँ और मेरे प्यार के बारे में तो सब जानते हैं कि मैं अपने बेटे से कितना प्यार करता हूँ, लेकिन तू मेरी मंगेतर होकर मेरे बेटे को मारना क्यों चाहती थी। जिस पर किन शर्मिंदा होते हुए कहती है कि जियांग तुम्हारा यही प्यार मुझसे देखा नहीं जा रहा था, क्योंकि मुझसे ज्यादा तुम उसकी केयर करते थे और तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हें किसी में बांट नहीं सकती। ये कहकर वो उससे माफी मांगने लगती है, लेकिन ये बात सुनकर किन के फादर उसे एक बहुत तेज का थप्पड़ मारते हैं, लेकिन बस वो ये सब दिखाने के लिए कर रहे होते हैं। तभी जियांग इसी वक्त किन से अपनी मंगनी को तोड़ देता है और किन के फादर से कहता है कि वो इसे यहाँ से लेकर चले जाएं और दोबारा मेरे नजर के सामने न आए। जिस पर किन जियांग के पैर को पकड़कर उससे मिन्नतें करने लगती है और माफी मांगने लगती है, लेकिन जियांग कहता है कि अब माफी की गुंजाइश नहीं है, इसलिए तुम मेरे करीब भी ना आओ। ये कहते हुए वो हुन के साथ यहाँ से जाने लगता है और किन है कि रोते हुए अपने डैड के साथ चली जाती है। अब जियांग रूम में जाकर ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रहा होता है और बहुत सैड होता है और नशे के सहारे से अपने गम को भुलाना चाहता है, लेकिन फिर भी उसके ब्रेकअप का दर्द उसे परेशान किए ही जा रहा था। तभी उसके पास हुन आती है और उसे समझाती है कि उसे रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किन उसके लायक ही नहीं थी। लेकिन जियांग रोने लगता है। ये देखकर हुन उसे गले लगा लेती है और कहती है कि शादी तोड़ने के गुनहगार तुम नहीं हो, इसलिए अब से रोना बंद कर दो। और यहीं पर इस पार्ट का एंड हो जाता है।
अब अगले पार्ट में हमें इसके आगे की कहानी का पता चलेगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।